सफल मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खियों को करीब से समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप आसानी से इनकी प्रजातियों और व्यवहार को समझकर उसके अनुरूप कार्य कर सकें। जैसे हम परिवार और समाज में रहना पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह मधुमक्खी भी अपने परिवार के साथ रहती है। इसीलिए इसे सामाजिक कीट कहा गया है। इसके परिवार में कई सदस्य रहते हैं और सभी के अपने अपने काम भी निर्धारित हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी होती है। साथ ही इन मधुमक्खियों के पारिवारिक सदस्यों और इनके कार्यों को भी जानेंगे, जो कि बहुत ही रोचक और जानकारियों से भरा होने वाला है हमारा आज का यह भाग। तो आइए सबसे पहले हम इन मधुमक्खियों की प्रजातियों को जानते हैं। हमारे देश में मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें 3 स्वदेशी और 1 विदेशी प्रजाति है। स्वदेशी मधुमक्खियों में भौरा भारतीय और छोटी मधुमक्खी शामिल है और विदेशी प्रजाति में इटालियन मधुमक्खी शामिल है। छोटी मधुमक्खी मैदानी क्षेत्रों में समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है और यह अपना छत्ता वृक्षों की शाखाओं और झाड़ियों में बनाती है। लेकिन इनमें बकछुट की प्रवृत्ति, यानी कि अपनी बक्से को छोड़कर दूर भाग जाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण इसे बक्सों में नहीं पाला जा सकता है। साथ ही इसके एक छत्ते से साल भर में मात्र 200 से 250 ग्राम की मधु का उत्पादन होता है। दूसरी प्रजाति है भौरा। यह लगभग पूरे भारत में पाई जाती है और प्रतिकूल मौसम से बचने के लिए यह मधुमक्खियां लंबी दूरी तक पलायन करती हैं। प्रवासी आदत होने की वजह से इसे भी बक्से में नहीं पाला जा सकता है। यह आकार में दूसरी मधुमक्खियों की तुलना में बड़ी होती है और यह अपना छत्ता एक स्थायी कड़ी जो ऊंचे वृक्ष या मकान के नीचे या पहाड़ के चट्टानों में बनाती है। लेकिन इसके एक छत्ते से एक साल में लगभग 50 किलोग्राम मधु का उत्पादन होता है। यह है भारतीय मधुमक्खी। यह अपने छत्ते समांतर अंधेरे में घनी झाड़ियों, खोखले वृक्षों और टूटे फूटे घरों की अलमारियों में बनाती है। यह शांत और पालतू स्वभाव की होती है, जिस कारण इसे कृत्रिम रूप से बनाए गए मधुमक्खी पेटियों में पाला जाता है। एक साल में एक छत्ते से लगभग 10 से 12 किलोग्राम मधु का उत्पादन किया जा सकता है। अब बारी आती है विदेशी प्रजाति यानी इटालियन मधुमक्खी की। यह मधुमक्खी पूरे यूरोप में पाया जाता है, या फिर यूं कहें कि इसे पूरे विश्व ने अपना लिया है। इसके कई कारण हैं, जैसे इसके परिवार में घरछुट की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। साथ ही इसे शांत स्वभाव की और अच्छी मधु एकत्र करने वाली मधुमक्खी मानी जाती है और प्रति वर्ष एक परिवार से लगभग 40 किलोग्राम मधु उत्पादन किया जा सकता है। मधुमक्खियों की प्रजातियों में सिर्फ यही एक प्रजाति है जो प्रोपोलिस यानी मधुमक्खी गोंद इकट्ठा करती है। अब बात मधुमक्खी के परिवार की। इनके परिवार में कुल 3 सदस्य होते हैं। परिवार की मुखिया रानी मधुमक्खी के अलावा श्रमिक और ड्रोन मधुमक्खी भी परिवार का अभिन्न सदस्य होती हैं। मधुमक्खियों के एक मौन गृह यानी एक परिवार में औसतन 40 से 80 हजार मधुमक्खियां होती हैं, जिनमें से एक रानी मधुमक्खी और 100 नर जिसे ड्रोन्स भी कहा जाता है, और बाकी मादा यानी कि श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, जो परिवार के सदस्यों की संख्या में 95% से भी ज्यादा होती हैं। सबसे पहले बात रानी मधुमक्खी की। प्रत्येक कॉलोनी में एक ही रानी पाई जाती है, जिसका सिर्फ
एक ही काम अंडे देना है, इसलिए इसे अंडे देने की मशीन के नाम से भी जाना जाता है। यह हमेशा निषेचित अंडे से ही उत्पन्न होती है। रानी का जीवन काल लगभग 2 से 3 वर्षों का होता है। यह सुनहरे रंग और लंबाई 15 से 20 मिलीमीटर की होती है। इसका उदर पीछे की ओर ढालू और नोकदार तथा पंख छोटे होते हैं, जो शरीर के पिछले भाग को नहीं ढक पाते हैं। यह 2 प्रकार के निषेचित और अनिषेचित अंडे देती हैं। अंडे से युवा रानी विकसित होने में लगभग 15 से 16 दिन लगते हैं। रानी मधुमक्खी के जिस लार्वा से रानी का जन्म होता है, उसे हमेशा रॉयल अवलेह खाने को मिलता है। इटालियन की रानी अनुकूल समय में प्रतिदिन औसतन 1500 से 1800 अंडे और देशी मधुमक्खी की रानी प्रतिदिन लगभग 500 से 800 अंडे देती है। नर मधुमक्खी, यह रानी से छोटी और श्रमिक से आकार में बड़ी होती है, जो लगभग 15 से 17 मिलीमीटर लंबी होती है और मोटाई भी अधिक होती है। रानी की तरह इनमें भी मोम ग्रंथियां, पराग टोकरी और डंक नहीं होता है। इसका उदर काला, गोल अथवा आयताकार होता है। नर की आंखें बड़ी और सिर के ऊपर सटी होती है। इनकी औसत आयु करीब 60 दिन की होती है। ये प्रजनन काल में बहुतायत में होते हैं। इनके जीवन में सिर्फ एक ही काम है, रानी के साथ संभोग करना, और संभोग के तुरंत बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं श्रमिक मधुमक्खी के बारे में। यह अपूर्ण मादा होती है, जिनका जन्म निषेचित अंडों से होता है। लार्वा बनने के बाद सिर्फ 3 दिन तक इन्हें राजवलेह युक्त भोजन खिलाया जाता है। उसके बाद ये पराग रोटी का सेवन करती हैं। इनके पंख बड़े होते हैं, जो शरीर के पिछले भाग को पीछे से ढके हुए होते हैं। इनका उदर पीछे से रानी की अपेक्षा कम नुकीला होता है। उदर के अंतिम भाग में पूर्ण विकसित डंक होता है, जिसका प्रयोग स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये करती हैं। इनकी पिछली टांगों में पराग एकत्रित करने के लिए पराग टोकरी भी होती हैं। इनके जनांग पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, जिससे ये अंडे देने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन ये रानी की अनुपस्थिति में अंडे देना प्रारंभ कर देती हैं, जिनसे केवल नर ही उत्पन्न होते हैं, जो सामान्य नर से छोटे और पतले होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी के उदर के निचली सतह पर मोम ग्रंथियां होती हैं, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर मोम का स्राव करती हैं। इस मोम का उपयोग मधुमक्खियां छत्ता बनाने के काम में लाती हैं। एक मधुमक्खी वंश में कुल मादा मधुमक्खियों की संख्या 95% से भी अधिक होती है। इनकी आयु 40 से 45 दिन की होती है। यह आयु के अनुसार कार्य संपन्न करती है। श्रमिक मधुमक्खियां ही मौन गृह का सारा काम, जैसे तलपट की सफाई, शिशुओं को भोजन कराना, शत्रुओं से रक्षा करना, रॉयल जेली स्रवित करना, मोम उत्पादन करना, छत्ता बनाना, प्रवेश द्वार पर चौकीदारी करना, भोजन के स्रोतों की खोज करना, बाहर से मकरंद यानी पुष्परस, पानी, गोंद और पराग का इकट्ठा करना होता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आपने जाना मधुमक्खियों की दुनिया को, जिसमें आपको जानकारी दी गई इसके अलग अलग प्रजातियों की विशेषताओं और पारिवारिक संगठन की।